Students, today we will discuss the topic that is method of preparation of haloalkanes from unsaturated hydrocarbon, that is alkene and alkynes. तो इस लेक्चर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. पहले हम स्टडी करेंगे मेथड ऑफ प्रेपरेशन फ्रॉम अल्केन्स, देन वी विल स्टडी मेथड ऑफ प्रेपरेशन फ्रॉम अल्काइंस. सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर इज preparation of alkyl halides from alkenes. सो इसमें बेसिकली हम क्या यूज करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझना है. फर्स्ट, बाय द एडिशन ऑफ हालोजेंस. हम हालोजेंस को ऐड करेंगे, जस्ट लाइक बेटा Cl2 ऐड कर दिया हमने, Br2 ऐड कर दिया और वी हैव एडेड I2. सो ये हमारा फर्स्ट मेथड है कि डायरेक्टली आप अल्कीन पे इनको ऐड करोगे. सेकेंड इज बाय द एडिशन ऑफ हालोजन एसिड्स. हालोजन एसिड्स और वी कैन से हाइड्रोजन हैलाइड्स. सो हालोजन एसिड्स या हाइड्रोजन हैलाइड को हम जनरली X से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दीज आर यू कैन से HCl, HBr, HI और HF. तो इनको हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है ना, ऑन द अल्कीन्स. और थर्ड जो हम करेंगे बाय एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन. एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो आपका एलाइलिक कार्बन है उस पे जो हाइड्रोजन है उसको हटा के हम हालोजन को इंट्रोड्यूस करेंगे. सो थर्ड जो प्रोसेस होगा हमारा, दैट इज एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में आप क्या करोगे, यू विल सब्स्टिट्यूट द एलाइलिक हाइड्रोजन विद हालोजन. एलाइलिक हाइड्रोजन की जगह आप हालोजन को इंट्रोड्यूस करोगे. सो बेसिकली कभी भी ये आए कि भी हमें अल्काइल हैलाइड को अल्कीन से प्रिपेयर कैसे करना है. सो तीन वेज आपको पता होनी चाहिए. आप हालोजन को डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, आप हालोजन एसिड या हाइड्रोजन हैलाइड, जस्ट लाइक हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इनको भी ऐड कर सकते हो. और एलाइलिक कार्बन क्लियर कर दो, हमने एलाइल ग्रुप किया था, CH2 डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, तो ये आपका जो है ये आपका एलाइलिक कार्बन है. और एलाइलिक कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा, दीज हाइड्रोजन्स, दीज आर सेड टू बी एलाइलिक हाइड्रोजन्स. तो एलाइलिक हाइड्रोजन को हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है विद हालोजन्स. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि हम कैसे प्रिपेयर करेंगे. क्लियर. सो ये चीज ध्यान रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी अगर आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रेपरेशन को स्टडी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस कंपाउंड से प्रिपेयर कर सकते हैं और कौन कौन से मेथड है. तो अल्कीन से हमारे तीनों मेथड्स आपको क्लियर होनी चाहिए. नाउ बिफोर आई स्टार्ट द टॉपिक, कुछ डिस्कशन है उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे सो दैट द रिएक्शन विल बी क्लियर टू यू. जो अल्कीन्स है, दीज आर ऑफ टू टाइप्स. सिमेट्रिकल अल्कीन्स एंड अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स. टू टाइप की अल्कीन्स हम यूज करते हैं. तो सिमेट्रिकल अल्कीन क्या होती है, जिसमें आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सेम होंगे. जस्ट लाइक अगर हम बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ 2 हाइड्रोजन. सिमिलरली CH3CH डबल बॉन्ड CH3. अगेन कैलकुलेट द हाइड्रोजन्स, बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अराउंड द डबल बॉन्ड. और अगर बात करें अनसिमेट्रिकल में, तो अनसिमेट्रिकल में बेटा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर डिफरेंट ऑन साइड्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड. जस्ट लाइक अगर हम 1ene का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, CH2 CH CH3. सो यहां पर देखो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ हाइड्रोजन आपके डिफरेंट है. यहां 2 हाइड्रोजन है, यहां 1. सो ये जो प्रॉप 1ene है, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन. इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान रखना है. नाउ जैसे मैंने कहा अल्कीन हमारे दो टाइप के होते हैं. ऑन द सेम वे
जो हमारे रिएजेंट्स हैं, रिएजेंट्स भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट आई विल से सिमेट्रिकल रिएजेंट्स, सेकेंड अनसिमेट्रिकल रिएजेंट. तो सिमेट्रिकल रिएजेंट जस्ट लाइक अगर हम बात करें Cl2 है, Br2 है, I2 है. अगर आप इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो बॉन्ड के दोनों तरफ जो एटम है वो आपका सेम है. सो अगर किसी रिएजेंट में बॉन्ड के दोनों तरफ एटम सेम है तो उस रिएजेंट को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिकल. बट अनसिमेट्रिकल में क्या होगा? जस्ट लाइक अगर बात करें HCl, HBr और HI. सो इसमें बॉन्ड के दोनों तरफ आपके एटम्स क्या है? डिफरेंट है. तो ये क्या हो गया? अनसिमेट्रिकल. तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को हम बोल सकते हैं दीज आर हेट्रो एटॉमिक, मीन्स मेड अप ऑफ डिफरेंट एटम. बट सिमेट्रिकल रिएजेंट को हम बोल सकते हैं होमो एटॉमिक, मीन्स these are made up of similar atoms. Clear? So now we will start. तो अल्कीन से बनाने का हमारा जो सबसे पहला मेथड है that is एडिशन ऑफ हालोजेंस. हम हालोजेंस को ऐड करेंगे. ठीक है, वी कैन ऐड Cl2, वी कैन ऐड Br2, वी कैन ऐड I2. ये हम ऐड कर सकते हैं. इस चीज को ध्यान रखना प्रॉपरली. क्लियर? चलिए ना. सो फर्स्ट हम लेंगे सिमेट्रिकल अल्कीन में CH2 डबल बॉन्ड CH2. ये आपका सिमेट्रिकल अल्कीन है. ठीक है, अब आपको ऐड करना है. देखिए Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 ऐड करेंगे, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 ऐड करें, या I2 क्लियर आप ऐड करो सेम इन प्रेजेंस ऑफ CCl4. सो मेथड क्या है? देखो, डबल बॉन्ड पे आपको क्लोरीन ऐड करना है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में. सो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज CH2Cl, हेयर आल्सो CH2Cl. ठीक है, इट इज 1,2 डाइक्लोरोइथेन. और अगर कॉमन नेम की बात करें तो मैंने बताया था आपको इट इज इथाइलिन डाइक्लोराइड. नाउ अगर Br2 ऐड करना है देन अगेन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 सेम रहेगा. ठीक है, Br2 में एक ब्रोमीन इस कार्बन पे ऐड करोगे, एक ब्रोमीन इस कार्बन पे ऐड करोगे. सो वी विल गेट CH2Br, CH2Br. Now the IUPAC name is 1,2 डाइब्रोमोइथेन. ठीक है, कॉमन नेम की बात की जाए तो इथाइलिन डाइब्रोमाइड. नाउ थर्ड हमने जो किया था आयोडीन अगर आप ऐड करते हो, ठीक है, CCl4. सो व्हाट विल हैपन? एक आयोडीन इस कार्बन पे, एक आयोडीन इस कार्बन पे. आई विल गेट CH2I, CH2I. Now the IUPAC name is 1,2 diiodoethane and common name is ethylene diiodide. सो ये हमने जो किया एडिशन, ये हमने सिमेट्रिकल अल्कीन में किया. हालांकि जब आप हलोजन ऐड करोगे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है ना, आपको हलोजन कैसे ऐड करना है? डबल बॉन्ड पे ऐड करना है ऑन बोथ द साइड्स. ठीक है, चलिए अब इसकी जगह अगर मैं इफ आई विल गिव यू ब्यूट 1इन का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं. ब्यूट 1इन CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3. ये बेटा आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन है. ठीक है, सो आपको ऐड करना है Cl2, आपको ऐड करना है Br2, आपको ऐड करना है I2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, इन प्रेजेंस ऑफ CCl. तो सेम मेथड है. क्लोरीन ऐड करोगे एक इस कार्बन पे, एक इस कार्बन पे. सिमिलरली ब्रोमीन ऐड करोगे एक इस कार्बन पे, एक इस कार्बन पे. आयोडीन ऐड करोगे एक इस कार्बन पे और एक इस कार्बन पे. प्रोडक्ट देखिए बेटा, फर्स्ट CH2Cl, CHCl, CH2 CH3. सिमिलरली ब्रोमीन के केस में क्या आएगा? CH2Br, CHBr, CH2 CH3. आयोडीन के केस में
CH2I, CHI, CH2, CH3. नाउ द IUPAC नेम, बेटा नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2, सो 1 2 डाइक्लोरोब्यूटेन, यहां हो जाएगा 1 2 डाई ब्रोमोब्यूटेन, एंड इन दिस केस 1 2 डाई आयोडो ब्यूटेन। तो हाइड्रोजन को आप कैसे भी ऐड करो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड पे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा लेफ्ट में और राइट साइड में, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आप और एग्जांपल लिए, चलिए अगर मैं कहूं कि हम ब्यूट 2 इन लेके चलें, सो ब्यूट 2 इन की अगर डिस्कशन हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसमें अगर आप ऐड करो Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, या दो ही एग्जांपल देखते हैं यहां पे, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl, सेम मेथड है, डबल बॉन्ड पे एक क्लोरीन यहां पर एक यहां पर, जब ब्रोमीन ऐड करोगे एक यहां पर और एक यहां पर, प्रोडक्ट्स CH3 CHCl CHCl CH3, here CH3 CHBr CHBr CH3. It is now numbering 1 2 3 and 4, 2 3 डाइक्लोरोब्यूटेन, और इसमें आएगा भाई आपका 1 2 3 4 2 3 डाइब्रोमोब्यूटेन। सो पहला हमने करा बिल्कुल सिंपल है, हमने अल्कीन में हाइड्रोजन को ऐड किया, ठीक है ना, डबल बॉन्ड पे इक्वली आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है नाउ, ठीक है। अब सेकेंड मेथड अल्कीन से, बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड्स, अगर हम हाइड्रोजन एसिड्स को ऐड करें, मींस वी हैव टू ऐड HCl HBr HI और HF। अब इस पार्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसको ध्यान रखना। फर्स्ट हम ऐड करेंगे सिमेट्रिकल अल्कीन में, सेकेंड हम ऐड करेंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन। यहां डिफरेंट बिहेवियर आपको मिलेगा। तो सिमेट्रिकल अल्कीन में लेट अस सी द एग्जांपल। अगर हम एग्जांपल लें ब्यूट 2 इन, दिस इज ब्यूट 2 इन। अब क्या आपको ऐड करना है, देखिए फर्स्ट यू विल ऐड HCl, देन HBr, देन HI, और लास्ट में हम ऐड करेंगे HF। तो यहां पर क्या है, ये आपका सिमेट्रिकल अल्कीन है, तो किसी एक पर तो H ऐड कर दो डबल बॉन्ड पे, एक कार्बन पे, और दूसरे पे Cl ऐड कर दो। सिमिलरली जब आप HBr में काम करोगे तो एक कार्बन पे H आएगा, सेकंड पे Br। सिमिलरली HI में एक कार्बन पे H, दूसरे पर I। सिमिलरली जब HF करोगे तो एक पर H और दूसरे पर फ्लोरीन, कैसे भी कर सकते हो। सो पहले में जो प्रोडक्ट आएगा सी आउट, CH3 CH था एक H के साथ, CH2 CHF CH3, सॉरी Cl आएगा बेटा। अब यहां पर HBr में सेम वही, किसी एक पर H लगाओ तो दूसरे पर आपको Br लगाना है। CH3 CH2 CHBr CH3, सेम हेयर, एक पर H आएगा दूसरे पर I आएगा। CH3 CH2 CHI CH3, सेम इन केस ऑफ HF, एक पर हाइड्रोजन दूसरे पर फ्लोरीन, तो CH3 CH2 CHF CH3। नाउ द IUPAC नेम्स, यहां पर क्लोरीन नंबर 2 पे है, सो इट इज 2 क्लोरोब्यूटेन, दिस विल बी नाउ 2 ब्रोमोब्यूटेन, दिस इज 2 आयोडोब्यूटेन, और बेटा ये आएगा 2 फ्लोरोब्यूटेन। सो दिस इज द वे कि आप कैसे हाइड्रोजन एसिड को ऐड करोगे ऑन सिमेट्रिकल अल्कीन, ठीक है ना। सिमेट्रिकल अल्कीन पे किसी एक पर H या H ऐड करोगे और उससे दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड पे आप क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन या फ्लोरीन जो हाइड्रोजन है वो ऐड करोगे। अब ये वाला हमारा कंप्लीट हुआ सिमेट्रिकल। नाउ वी विल डील इन अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल में कैसे करेंगे, जस्ट सी आउट। तो पहले एग्जांपल देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, prop 1 in,
ये आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन का एग्जाम्पल है। डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन इक्वल नहीं है, तो इसमें ध्यान रखना है HCl, HBr, HI, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। तो पर ऑक्साइड कौन सा लेंगे मैं आपको बता देता हूं। मोस्ट कॉमन पर ऑक्साइड होता है आपका बेंजोइल पर ऑक्साइड। तो बेंजोइल पर ऑक्साइड इज C6H5COOO C6H5। सो ये भी आपको मिल सकता है, यानी मैं HBr प्लस पर ऑक्साइड की जगह और क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट HBr प्लस C6H5 COOO COC6H5। सो बेसिकली इनमें देखना है। अब यहां पर क्या है, देखो आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन और रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल, तो हमें मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है। मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है पहले इसको समझिए, ठीक है। कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं, सिंपल एक में समझाते हैं इसको, कि ये जो आपके रिएजेंट है HCl है, HBr है या HI है, इसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट, और ये आपका डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये आपका डबल बॉन्ड। तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द डबल बॉन्ड उस कार्बन पे ऐड होगा जिस पे हाइड्रोजन का नंबर कम होगा। सिर्फ डबल बॉन्ड पे काम करना है। ये जितने भी नेगेटिव हैं ये उस कार्बन पर ऐड होंगे जिस पे हाइड्रोजन का नंबर कम होगा, और पॉजिटिव दूसरे पर जाएगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल को याद कैसे करना है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट एड्स टू दैट कार्बन एटम ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल मतलब डबल या ट्रिपल दोनों पे एप्लीकेबल है, ऑफ मल्टीपल बॉन्ड हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। चलिए अब काम करते हैं। सो मार्कोनिकॉफ बिल्कुल क्लियर है। HCl को आप लिख सकते हो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ब्रोमीन H पॉजिटिव Br नेगेटिव, HBr को, HI में H पॉजिटिव I नेगेटिव। और यहाँ पर अब आपके ये दो कार्बन एटम हैं, इसको A लीजिए, इसको B लीजिए डबल बॉन्ड पे। B पे है आपके लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो जितने भी आपके नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, I नेगेटिव है, ये B पे ऐड होगा, और H और H किस पे ऐड होगा, A पे। तो चलिए देखते हैं क्या प्रोडक्ट्स बनेगा, जस्ट सी आउट। तो फर्स्ट में पहला प्रोडक्ट हम देखेंगे। यहाँ पर अब आपका जो Cl नेगेटिव है वो इस कार्बन पे ऐड होगा क्योंकि इस पे कम हाइड्रोजन है, और ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन ये दूसरे पर चला जाएगा। तो प्रोडक्ट इज CH3 CHCl CH3, इट इज 2-क्लोरोप्रोपेन। चलिए अब जब आप HBr में करोगे तो सेम, ये Br नेगेटिव उस कार्बन पर जाएगा जिस पे कम हाइड्रोजन है, और H पॉजिटिव उस पे जाएगा जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। सो दिस विल बी CH3 CHBr CH3, इट इज 2-ब्रोमोप्रोपेन। बहुत सिंपल है। इसी तरह जब आप HI पे करोगे तो I नेगेटिव जो है ये उस कार्बन पे जाएगा जिस पे कम हाइड्रोजन है, और H उस कार्बन पे जाएगा जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। सो इट विल बी CH3 CHI CH3, दैट इज 2-आयोडोप्रोपेन। सो ये हमने पहले 3 के साथ रिएक्शन करी। थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, एरोस काफ़ी लग गए क्योंकि अब एक रिएक्शन बची हुई है हमारी। सो CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 हमने जो रिएक्शन की थी, फर्स्ट HCl, सेकंड HBr, थर्ड HI, और फोर्थ अभी हम डिस्कस करेंगे HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। सो ये फर्स्ट बिल्कुल क्लियर है। इनमें कौन सा रूल फॉलो हुआ है, MO, मार्कोनिकॉफ रूल, MO, मार्कोनिकॉफ रूल। हियर आल्सो MO, मार्कोनिकॉफ रूल। अब ये लास्ट इक्वेशन देखते हैं, तो पहले वाले को थोड़ा यहाँ से हटा देते हैं।
सो नाउ द लास्ट रिएक्शन जो है CH2 डबल बॉन्ड CH3। सो जो लास्ट रिएक्शन है HBr इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल परऑक्साइड या सिंपल पर ऑक्साइड भी लिख सकते हैं, या इसका स्ट्रक्चर भी दे सकते हैं C6H5COO C6H5। तो प्रोडक्ट बनाने से पहले यहां पर हमें कुछ अंडरस्टैंड करना है कि जब आप HBr को बेंजोइल परऑक्साइड की प्रेजेंस में ऐड करोगे तो यहां पर जो रूल फॉलो होता है दैट इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। सो ये मार्कोनिकॉफ का अपोजिट है और ये सिर्फ किसके लिए है? ओनली फॉर HBr। तो पहली चीज मैं बता दूं, दिस रूल इज ओनली फॉर एडिशन ऑफ HBr, सिर्फ HBr के एडिशन के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। सो जब आप व्हेन वी ऐड HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, परऑक्साइड की प्रेजेंस में ऐड करेंगे, देन व्हाट हैपन्स। नॉर्मली क्या हमने किया था कि जो आपका नेगेटिव पार्ट है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जिस पे कम हाइड्रोजन है, इसमें रिवर्स हो जाएगा। इसमें जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट उस कार्बन पे जाएगा जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है। सो द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट that is Br negative adds to that carbon atom which contains more number of hydrogen atom, जिसमें आपके हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है। सो जस्ट सी आउट द प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर ये एरो नीचे लेके आते हैं। सो अब जब आप HBr ऐड करोगे तो Br नेगेटिव आपको इस कार्बन पे ऐड करना है और H पॉजिटिव इस पे। सो द प्रोडक्ट इज CH2Br CH2CH3। इट इज 1 ब्रोमो प्रोपेन। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है, बहुत ध्यान से करना है, ठीक है ना। चलिए अब एक बार थोड़ा समराइज करते हैं। तो समराइज का क्या मेथड है, एक बार हम सिंपली प्रॉप 1 इन की जगह हम कोई दूसरा अल्कीन लेके चलते हैं, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। सपोज वी विल टेक CH2 डबल बॉन्ड CH CH2CH3। वी हैव टेकन ब्यूट 1 इन। सो अब इसमें थोड़ा समराइज कर देंगे। समराइज इन द सेंस पहले HCl, फिर हम रिएक्शन करेंगे HBr से, एडिशन ऑफ HBr, एडिशन ऑफ HI और फाइनली एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। सो सबसे पहले यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, हेयर आल्सो मार्कोनिकॉफ रूल, यहाँ पर भी मार्कोनिकॉफ, और यहाँ पर क्योंकि HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, सो यहाँ पर हमारा जो रूल लगेगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। सो पहले में ये आपके डबल बॉन्ड के कार्बन एटम है, इसको A मानिए, इसको B मानिए। A पर आपके मोर हाइड्रोजन एटम, B पर आपके लेस हाइड्रोजन एटम, इस चीज को ध्यान रखना है। और रिएजेंट ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव Br नेगेटिव, H पॉजिटिव I नेगेटिव, H पॉजिटिव Br नेगेटिव। सो पहले 3 केसेस में मार्कोनिकॉफ रूल सेज कि जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट है वो उस कार्बन पे ऐड होगा जिस पे कम हाइड्रोजन। तो Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव ये B वाले पर ऐड होंगे और H A पर ऐड होगा। सो फर्स्ट में प्रोडक्ट CH3 CHCl CH2 CH3, सेकेंड में CH3 CHBr CH2 CH3, थर्ड में CH3 CHI CH2 CH3। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब फोर्थ में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, अपोजिट। अब जो नेगेटिव पार्ट है यानी Br नेगेटिव उस कार्बन पे ऐड होगा जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है। सो वी विल गेट CH2Br CH2 CH2 CH3। so their IUPAC name, this is 1,2 chlorobutane, this is 2 bromobutane, this is 2 iodobutane, and in the last we will get
1 ब्रोमो ब्यूटेन। सो बेटा ये मैंने आपको कंप्लीट बताया कि जब आप हाइड्रोजन एसिड को ऐड करोगे तो क्या क्या ध्यान रखना है। ठीक है, सिमेट्रिकल अल्कीन में कोई इशू नहीं है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ध्यान रखिएगा मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो करना है। मार्कोनिक में नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट उस कार्बन पे ऐड करेंगे जिसमें कम हाइड्रोजन है, और एंटी मार्कोनिक सिर्फ HBr के केस में होगा और होगा इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। इसमें क्या करना है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट उस कार्बन पे ऐड करना है जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है। सो ये हमने अल्कीन से सेकेंड वे से बनाया, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड्स। नाउ थर्ड वे टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कीन, दैट इज एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक substitution of alkenes। एलाइलिक substitution of alkenes, ये मैंने आपको बताया था कि CH2 डबल बॉन्ड CH, ये CH2, ये जो कार्बन है इट इज सेड टू बी एलाइलिक कार्बन एटम। इस पर जो हाइड्रोजन है दैट इज सेड टू बी एलाइलिक हाइड्रोजन, और एलाइलिक हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड विद हाइड्रोजन। उसकी जगह हमें क्या इंट्रोड्यूस करना है, हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस करना है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड है, देखिए इस चीज को। सो जस्ट सी आउट, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3, ठीक है। अब एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए पहला रिएजेंट Cl2 एट, अब टेम्परेचर स्पेसिफाई कर रहे हैं 773 केल्विन। सेकेंड रिएजेंट Br2 773 केल्विन, ठीक है। थर्ड रिएजेंट SO2Cl2, SO2Cl2 475 केल्विन। वैसे यहां पर इसमें आप टेम्परेचर अवॉइड करना चाहो तो कर भी सकते हो, कोई इशू नहीं। इट इज सल्फ्यूरिल क्लोराइड, नेम लर्न करना है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ठीक है बेटा। और एक और रिएजेंट है जो यहां पर हम ऐसे इसको ऐसे शो करेंगे, जस्ट सी आउट, और हेयर इसको ऐसे शो करते हैं, N ब्रोमो सक्सिनिअमाइड। इसको बेटा हम NBS भी लिखते हैं। इसका भी स्ट्रक्चर देखिए बिल्कुल सिंपल है, CH2 CH2, ठीक है, CH2 CH2 देन CO CO और ये NBr, ठीक है, N ब्रोमो सक्सिनिअमाइड। सो ये जो मैंने रिएजेंट ऐड किए कौन कौन सा, Cl2 एट 773 केल्विन, Br2 एट 773 केल्विन, SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड में टेम्परेचर चाहो तो छोड़ भी सकते हो, अदरवाइज 475 केल्विन, एंड N ब्रोमो सक्सिनिअमाइड। ये सारे के सारे जो रिएजेंट है ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। क्लियर? तो एक बार अलग से थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि रिएजेंट्स which causes or does allylic substitution, कौन कौन से हैं इसमें। नंबर 1 Br2 773 केल्विन, नंबर 2 Cl2 773 केल्विन, नंबर 3 पे सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2 475 केल्विन, नंबर 4 NBS N ब्रोमो सक्सिनिअमाइड, N ब्रोमो सक्सिनिअमाइड, ठीक है। अब रिएक्शन करनी है तो कुछ चीजों का आपको डायरेक्टली लर्न भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट सी आउट। सो करना क्या है, देखिए ये आपका प्रॉप 1 इन है। प्रॉप 1 इन में ये जो कार्बन है, दिस कार्बन इज एलाइलिक कार्बन, और इस पर जो हाइड्रोजन है उसको मैं क्या कहूंगा, एलाइलिक हाइड्रोजन, ठीक है। सो इसको मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं, आई कैन राइट CH
H और H। अब ये जो तीन आपके हैं, ये तीनों जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये एलाइलिक हाइड्रोजन है, तो इन्हीं को हटाना है और इनकी जगह हैलोजन इंट्रोड्यूस करना है। सो यहाँ पर पहले में, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे थोड़ा बिगर वे में लिखते, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, ये आपके एलाइलिक हाइड्रोजन, ठीक है। एलाइलिक हाइड्रोजन कौन से होते हैं? डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर जो हाइड्रोजन है। सीधी एक बार डेफिनेशन भी बता देते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलाइलिक हाइड्रोजन्स? हाइड्रोजन्स present at carbon atom next to डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा वो आपका एलाइलिक हाइड्रोजन, ठीक है। तो उसी का सब्स्टिट्यूशन करना है, उसी की जगह कोई दूसरा लगाना है। तो यहां से एक H और एक Cl निकलेगा, -HCl, एक Cl बचा वो इसकी जगह लग जाएगा। सो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl। सिमिलरली जब आप ब्रोमीन में करोगे, एक H और एक Br, -HBr, अब एक Br इसकी जगह लगेगा, यू विल गेट CH2CH CH2Br, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। जब आप SO2Cl2 से रिएक्शन करोगे तो सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ध्यान करना है। ये H निकलेगा, ये H किससे जुड़ेगा? Cl से। तो पहले एक बाई प्रोडक्ट हम बनाते हैं HCl। फर्स्ट बाई प्रोडक्ट इज HCl। दूसरा ये SO2, ये आपका रिलीज होगा, प्लस में क्या लिखा मैंने? SO2। अब क्या बचा मेरे पास? देखो यहां से हाइड्रोजन निकल चुका है, SO2 यूज हो गया, एक Cl यूज हो गया, एक Cl बचा वो इसकी जगह लगा दो, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl। तो प्रोडक्ट फिर से देखिए, ये H और एक Cl HCl, SO2 आपका कंप्लीट निकल गया, ठीक है ना। एक Cl बचा वो इसकी जगह आपका अटैच हो जाएगा। तो पहले इनके नेम देखते हैं। ये जो ग्रुप है कॉमन नेम, दिस इज अलाइल, पीछे Br लगाया तो अलाइल ब्रोमाइड, दिस इज अलाइल, सॉरी बेटा ये यहां पर थोड़ा चेंज कीजिए, Cl आएगा क्योंकि आपने Cl करा है, तो इसका जो नाम होगा दैट इज अलाइल क्लोराइड, यहां पर एलाइल ब्रोमाइड, ठीक है। ये फिर से आपका एलाइल क्लोराइड। सो ध्यान से देखिए व्हाट यू हैव डन, आपने एलाइलिक हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह हैलोजन को इंट्रोड्यूस किया। Cl2 में Cl आएगा इसकी जगह पे, Br2 में Br आएगा और SO2Cl2 में क्या आएगा? Cl। अब बात करते हैं N ब्रोमोसक्सिनिमाइड, ठीक है। तो वहां पर जो हैलोजन है वो Br है, तो यानी H हटेगा, H की जगह Br आएगा, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Br। अब बाई प्रोडक्ट देखो, ये H हटा इसकी जगह Br लगा, तो ये जो H है ये किसकी जगह पर आएगा? Br की जगह पर आएगा। यू विल गेट CH2 CH2 CONH, दिस इज सक्सिनी अमाइड। क्या कहेंगे इसको? सक्सिनी अमाइड। तो बिल्कुल सिंपल है, Cl2 से करोगे तो इस H की जगह Cl आएगा एट 773 केल्विन, Br2 एट 773 केल्विन करोगे तो इस H की जगह Br आएगा। जब SO2Cl2 करोगे तो इस H की जगह Cl आएगा। जब N ब्रोमोसक्सिनिमाइड यूज करोगे तो इस H की जगह क्या आएगा? आपका Br। सो ये हमने करी रिएक्शन एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्कीन, जिसमें डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन का हाइड्रोजन आपको रिप्लेस करना है हालोजन से, क्लोरीन से, ब्रोमीन से। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज अबाउट द एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्कीन। अब यहां पर एक क्वेश्चन है थोड़ा सा जो डिस्कस करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सिंपली दैट अगर मैं CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 में Cl2 को ऐड करूं और इसी Cl2 को मैं ऐड करता हूं 773 केल्विन पे, तो नॉर्मल अगर आप Cl2 ऐड करोगे तो एक Cl यहां पे ऐड होगा, एक Cl यहां पे, यू विल गेट CH2Cl CHCl CH3।
यानी जो रिएक्शन है वो आपकी कैसी है, एडिशन रिएक्शन। बट जब आप इसी Cl2 को 773 केल्विन पे ऐड करोगे तब जो रिएक्शन होती है वो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। ठीक है, उसका मतलब ये जो आपका कार्बन है ये आपका एलाइलिक कार्बन है। ठीक है, इस पर आपके जो हाइड्रोजन है ये H और H, अब क्या होगा, ये H और ये Cl मिलके -HCl और इस H की जगह Cl इंट्रोड्यूस होगा। सो आई विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl। नाउ अब ये जो रिएक्शन है ये आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सो क्वेश्चन क्या है कि अगर मैं Cl2 को लो टेम्परेचर पे ऐड करता हूं तो एडिशन रिएक्शन शो करता है, हाई टेम्परेचर पे ऐड करूंगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा ऑन द अल्कीन्स। इसका रीजन आपको बताना है, तो बिल्कुल ध्यान से रखना है कि जो हाई टेम्परेचर पे, एट हाई टेम्परेचर जो आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल है। क्या है वो, इरिवर्सिबल। जबकि हाई टेम्परेचर पे जो एडिशन है, एट हाई टेम्परेचर जो आपकी एडिशन रिएक्शन है, बी क्लियर, जो आपकी एडिशन रिएक्शन है वो क्या है बेटा, रिवर्सिबल। तो यानी हाई टेम्परेचर पे अगर इस रिएक्शन को मैं कराऊंगा तो बैक डायरेक्शन में जाएगी, जबकि ये वाली बैक डायरेक्शन में नहीं जाएगी। तो इस चीज को प्रॉपरली ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाई टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन इरिवर्सिबल है, एडिशन जो है वो रिवर्सिबल है, यानी होगी तो प्रोडक्ट दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके रिएक्टेंट में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमने करा अभी, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कीन्स, पार्ट 1। अभी पार्ट 2 करते हैं लेक्चर का, इसमें हम प्रिपेयर करेंगे अल्काइन से। Just see out. Now, preparation of alkyl halides from alkynes. So alkynes में भी बेटा मैं क्लियर करूं, हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट हम एडिशन ऑफ हैलोजेंस करें, आप डायरेक्टली Cl2 ऐड करो, Br2 करो या I2 ऐड करो। सेकेंड मेथड है एडिशन ऑफ हालोजन एसिड्स, आप हालोजन एसिड्स को ऐड करो, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया। सो दो मेथड है हमारे पास, इस चीज को ध्यान रखना है। तो पहले हम स्टडी करेंगे इसमें एडिशन ऑफ हैलोजन, फिर हम स्टडी करेंगे एडिशन ऑफ हालोजन एसिड्स। सो फर्स्ट इसमें है एडिशन ऑफ हालोजेंस, X2 आपको ऐड करना है। सो कोई भी अल्काइन लीजिए, सपोज हमने लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज प्रॉप 1 आइन। अब इसमें स्टडी करते हैं। सो अब अगर आप इसमें Cl2 ऐड करते हो, यू विल ऐड Cl2, क्लियर, और you will add Br2 और you will add I2। तो Br2 के लिए आपको लिक्विड अमोनिया यूज करना पड़ेगा, Br2 इन लिक्विड अमोनिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिएजेंट आपका Br2 ही है, ये ध्यान रखना है। सो क्लोरीन कैसे ऐड करना है, एक इस कार्बन पे एक इस कार्बन पे। सिमिलरली ब्रोमीन कैसे करोगे, एक इस कार्बन पे एक इस कार्बन पे। सिमिलरली आयोडीन कैसे ऐड करोगे, एक इस कार्बन पे और एक इस कार्बन पे। तो ये बनेगा आपका CH3CCl डबल बॉन्ड CClH। सिमिलरली अगर आप इसको करोगे, ठीक है, यू विल गेट CH3CBr डबल बॉन्ड CBrH। सिमिलरली आयोडीन ऐड करोगे, CH3Ci डबल बॉन्ड CiH। ठीक है, अब इनके जो नेम है पहले इन्हीं के देखते हैं। अब इसमें नंबरिंग यहां से करोगे 1,2 डाईक्लोरो प्रॉप 1 इन, ये हो जाएगा आपका बेटा 1,2 डाई ब्रोमो प्रॉप 1 इन, और ये हो जाएगा 1,2 डाई आयोडो प्रॉप 1 इन। अब नेम हटा देते हैं क्योंकि रिएक्शन को भी आगे भी कंटिन्यू करना है।
आपको पता है कि जो एडिशन रिएक्शन वो कब तक हो सकती है, जब तक हमारे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, या जब तक हमारा सिंगल बॉन्ड नहीं आ जाता। यानी ये जो रिएक्शन है ये आगे भी कंटिन्यू हो सकती है Cl2। अब ये डबल बॉन्ड है, एक क्लोरीन इस पर ऐड होगा, एक क्लोरीन इस पर, तो मुझे क्या मिलेगा, CH3 CCl, नीचे Cl, CCl Cl और ये H। ये क्या मिला बेटा मेरे को, ये मिला टेट्राहेलाइड। सिमिलरली अगर ये रिएक्शन आगे कंटिन्यू करते हैं, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, सो एक Br इस कार्बन पे ऐड होगा और एक Br इस कार्बन पे, आई विल गेट CH3 CBr Br CBr BrH, अगेन टेट्राहेलाइड। और आयोडीनेशन वाले केस में भी अगर ये रिएक्शन आगे कंटिन्यू जाती है, फिर से आप आयोडीन ऐड करते हो, तो एक आयोडीन यहाँ, एक आयोडीन यहाँ, आई विल गेट CH3 CI और ये H। सो ध्यान रखना है कि जब आप अल्काइन में रिएक्शन करोगे तो आपको लास्ट तक जाना है। जब एक हैलोजन ऐड करोगे मॉलिक्यूल, सो ये आपके डाईहेलाइड्स बनेंगे। जब दो ऐड करोगे तो आपके टेट्राहेलाइड्स। अब अगर इनका मैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, सो 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोप्रोपेन, सेम हियर 1,1,2,2 टेट्राब्रोमोप्रोपेन, सेम हियर 1,1,2,2 टेट्राआयोडोप्रोपेन। सो ये मैंने आपको सिस्टम बताया रिगार्डिंग कि आप ट्रिपल बॉन्ड पर कैसे हालोजन को ऐड करोगे। तो 2 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है ना। पहले स्टेप में 2 हालोजन के एटम ऐड होंगे, सेकंड स्टेप में अगले 2 आपके ऐड हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट है वो मेरा टेट्राहेलाइड बनेगा। यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना है। चलिए, सो ये मैंने ऐड किया एडिशन ऑफ हालोजन्स। एक एग्जांपल और लेते हैं सो दैट हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए। एसिटिलीन अगर हम लें, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर इस पे आप Cl2 ऐड करते हो, सो एक Cl इस पे ऐड होगा और एक Cl इस पे, HCCl डबल बॉन्ड CCl और H। अब इसमें रिएक्शन आगे भी जा सकती है। अब एक Cl इस पे ऐड होगा, एक Cl इस पे, HCCl Cl CCl Cl H। ये बना बेटा मेरा टेट्राहेलाइड। और एक जब क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐड किया था, देन आई गॉट डाईहेलाइड। सो ये तरीका है आपका हालोजन को ऐड करने का, किस पे, ट्रिपल बॉन्ड पे। 2 स्टेप प्रोसेस है, पहले आपको डाईहेलाइड मिलेगा, फिर आपको टेट्राहेलाइड, ठीक है। चलिए नाउ अब हम बात करते हैं सेकंड जो मेथड है, एडिशन ऑफ हालोजन एसिड्स। एडिशन ऑफ हालोजन एसिड्स। तो हालोजन एसिड में आपके कौन कौन से आते हैं, HCl HBr HI, ठीक है। HF भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहला सिमेट्रिकल अल्काइन के साथ और फिर अनसिमेट्रिकल अल्काइन। थोड़ा आपको ध्यान हो, अल्कीन में भी हमने 2 पार्ट में किया था, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में डायरेक्ट आपको ऐड करना है, अनसिमेट्रिकल में हमने मार्कोनिकॉफ रूल लगाया था। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम सिमेट्रिकल अल्काइन से स्टार्ट करेंगे। सो जस्ट सी आउट, सपोज हमने लिया HC ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटाइलिन, ये बेटा सिमेट्रिकल अल्काइन है। अब इसमें आप ऐड करो HCl। सो एक कार्बन पर H आएगा और दूसरे पर Cl। सो HCH डबल बॉन्ड CClH। Clear to all of you? It is 1-chloroethene। अब एडिशन रिएक्शन आगे भी कंटिन्यू चल सकती है। अब क्या है, क्या बनेगा देखिए। अब इस कार्बन पे, डबल बॉन्ड पे, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और इस पे 1 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो यहां पर अब आपको मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना पड़ेगा। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट है वो किस कार्बन पे जाएगा, जिस पे कम हाइड्रोजन, इस पे, और पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट उस कार्बन पे जाएगा जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। सो अल्टीमेटली मेरे को क्या मिला, HCH H CCl HCl।
क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो ये हमने स्टार्ट किया एसिटिलीन से, हमने किया HCl का एक मॉलिक्यूल ऐड किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। बट यहाँ पर क्योंकि कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन का नंबर अनइक्वल हो गया तो अब मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हुआ, तो Cl नेगेटिव उस कार्बन पे ऐड किया जिस पे कम हाइड्रोजन है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पर मुझे मिला डाई हैलाइड, इसका नेम क्या होगा 1,1 डाईक्लोरोइथेन। ठीक है, चलिए अब कुछ इसी तरह का बिहेवियर अगर आप कोई दूसरा लेके चलोगे, सपोज आप HBr लोगे, देन अगेन द सेम बिहेवियर, प्रोडक्ट इज HCH डबल बॉन्ड CBrH। सेकेंड मॉलिक्यूल अगर आप ऐड करोगे तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन यू विल गेट HCHH सिंगल बॉन्ड C BrBrH। तो ये था 1,1 डाइक्लोरोइथेन, ये हो जाएगा 1,1 डाईब्रोमोइथेन। क्लियर। कुछ इसी तरह का बिहेवियर मिलेगा अगर आप HI को ऐड करोगे, इफ यू विल ऐड HI। सो HI में एक पर H आएगा बेटा और एक पर आपका आयोडीन, सो यू विल गेट HCH डबल बॉन्ड CIH। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस पे अगर आप एक मॉलिक्यूल और HI का ऐड करोगे, अब मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो होगा, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिस पे कम हाइड्रोजन है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सो आई विल गेट CH HH CI और H, दैट इज 1,1 डाईआयोडोइथेन। सो ये हमने किया सिमेट्रिकल अल्काइन के केस में, ठीक है ना। नाउ वी विल डू इन अनसिमेट्रिकल अल्काइन। तो अनसिमेट्रिकल में हम एग्जांपल लेके चलते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH prop 1 आइन। सो पहले हम ऐड करेंगे HCl को, ठीक है, तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट उस पे जाएगा जिस पे कम हाइड्रोजन है, ये वाला बीच वाला, ठीक है। तो बनेगा बेटा मेरा CH3CCl डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब अगर आप फर्दर HCl ऐड करते हो तो वही मार्कोनिक ऑफ रूल MO, अब नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जिस पे कम हाइड्रोजन, ये वाला। सो मुझे मिलेगा CH3CCl क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कुछ ऐसा ही बिहेवियर हमें मिलेगा जब हम HBr को ऐड करेंगे मार्कोनिक ऑफ एडिशन। आई विल गेट CH3CBr डबल बॉन्ड CH2, फिर से अगर आप ऐड करोगे HBr मार्कोनिक ऑफ रूल, ठीक है, तो जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे जाएगा जिस पे कम हाइड्रोजन है, तो CH3C Br और ये CH3। सेम बिहेवियर आपको मिलेगा अगर आप HI को ऐड करोगे मार्कोनिक ऑफ एडिशन, ठीक है। आई विल गेट CH3CI डबल बॉन्ड CH2। जब आप HI को ऐड करोगे मार्कोनिक ऑफ, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट उस कार्बन पे जाएगा जिस पे कम हाइड्रोजन है। सो हमें मिला बेटा CH3CI CH3। सो ये हमारे तीन मैंने बताए, HCl HBr और HI, ठीक है। मार्कोनिक ऑफ हमारा फॉलो हुआ है। बट अगर बेटा मैं लास्ट, बहुत ध्यान से देखना है इसको, अगर मैं लेके चलता हूं HBr इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, सो यहां पर एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो होगा। अब क्या है, जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट उस कार्बन पे जाएगा जिस पे वी आर हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी H पॉजिटिव Br नेगेटिव अब इस कार्बन पे जाएगा। सो वी विल गेट CH3CH डबल बॉन्ड CHBr। क्लियर। अब अगर आप इस पे फर्दर HBr ऐड करते हो इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे, अब इस चीज को ध्यान से देखना। डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन तो बराबर है, जब डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन बराबर हो, ठीक है, तो अगले कार्बन की काउंटिंग शुरू कर देते हैं। अब इस कार्बन के लेफ्ट में कितने हाइड्रोजन है 4 और राइट में कितने हाइड्रोजन है 1, ठीक है ना। तो ये जो कार्बन हुआ ये लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वाला,
और ये जो हुआ ये मेरा मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वाला। तो HBr परऑक्साइड अगर करोगे तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट उस कार्बन पे जाएगा जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन, यानी इस कार्बन पे। सो आई विल गेट CH3 CHBr, ये बेटा CH2Br। सो इस चीज़ को ध्यान रखना है, अगर आपके डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजन सेम है तो पूरे मॉलिक्यूल का लेफ्ट या पूरे का राइट चेक करें। इसमें लेफ्ट में टोटल हाइड्रोजन 4 है, इसमें लेफ्ट में टोटल हाइड्रोजन 1। अब ये कार्बन बना लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वाला और ये बन गया मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ है परऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट है वो उस कार्बन पे जाएगा जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन। इस पे टोटल देखिए 1 और 3 4, तो Br मैंने इस पे लगाया और H मैंने इस पे लगाया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ये हमने किया बेटा कंप्लीट, दैट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। कुछ चीज़ें हमने ध्यान करी कि जब हम Cl2 Br2 या हाइड्रोजन्स को ऐड करते हैं तो वो सिमेट्रिकल ऐड होते हैं डबल बॉन्ड पे और ट्रिपल बॉन्ड पे, बट जब हम अनसिमेट्रिकल रिएजेंट यूज करते हैं HCl, HBr, HI, तो हमें मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करना होता है। मीन्स नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। और इन द लास्ट जब आप HBr को परऑक्साइड की प्रेजेंस में ऐड करते हो तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो जाएगा। अब नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। और कुछ केसेस में एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन भी होगा। अगर आप Cl2 या Br2 को 773 केल्विन पर प्रोवाइड करोगे तो वहाँ पर एडिशन रिएक्शन नहीं होगी, एलाइलिक कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी एलाइलिक कार्बन से हाइड्रोजन हटा के हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस। सेम बिहेवियर SO2Cl2 से भी मिलेगा, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। सेम बिहेवियर NBS से भी मिलेगा, N-ब्रोमोसक्सिनिमाइड। तो ये जो मैंने एल्कीन और अल्काइन से करा, इसको थोड़ा ध्यान से करना है, कुछ चीज़ों को भी ध्यान में रखना है और इस चीज पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। अगर कार्बन पर हाइड्रोजन एटम बराबर हो डबल बॉन्ड पे तो हमें फिर कंप्लीट लेफ्ट और कंप्लीट राइट में हाइड्रोजन को काउंट करना होता है। ऑन दैट बेसिस फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि लेफ्ट वाले कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन है राइट वाले पे। सो बेटा ये कंप्लीट आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। ठीक है, दैट्स ऑल।